Hello dear student. Now let's start your third chapter, understanding quadrilateral. In this chapter we discuss here types of polygon, quadrilateral and related exercise. Okay? In previous class we discussed about convex and concave polygon. What is the convex and concave polygon? Look here. Convex polygon. No portion of diagonal is outside. No portion of diagonal gonal is outside. That means outside of polygon. Okay. That means no portion of diagonal is outside of the polygon. That means if you have any polygon, like अगर आपके पास कोई इस तरीके का पॉलीगन है, अगर इसमें क्या करते हैं आप डायगोनल आपका क्या होता है, हम क्या करें कि इसके अपोजिट यानी आपका यहाँ पे आपका ये वाला जो दिख रहा है वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से अगर हम मीट कर देंगे तो हमारा ये डायगोनल हो जाएगा। और हम किसी भी पॉलीगन में उसके डायगोनल को क्या करते हैं, जब मतलब उसमें हम डायगोनल ड्रा करते हैं तो ये फिगर के बाहर नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए आप इधर एक आपने डायगोनल इधर ड्रा कर दिया, दूसरा डायगोनल इधर, तो क्या ये फिगर से बाहर गया? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका ये फिगर से बाहर गया नहीं ना। अब दूसरा अगर इसी तरीके से कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास एक और पॉलीगन है लाइक दैट। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, डायगोनल ड्रा करेंगे तो डायगोनल अगर आप ड्रा करते हैं, एक तो डायगोनल आपका एक डायगोनल सपोज दैट मान लीजिए इस तरीके का हुई फिगर है, तो एक तो डायगोनल आप क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा अगर आप ड्रा करना है तो इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो क्या आप ये फिगर इसमें कोई बाहर गया? इसमें कोई भी आपका आपने देखा, जितने भी हमने फिगर ड्रा किया, क्या कोई फिगर इसमें बाहर जा रहा है? इस फिगर से कोई डायगोनल बाहर जा रहा है? इस तरीके का हमने बना रखा था, इस तरीके से हमने अगर बना रखा था यहाँ पे। ठीक है, आपने देखा इस तरीके से हमारा क्या था, ये पॉलीगन है। इस पॉलीगन को हमने क्या यहाँ से इसको मीट कर दिया, ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। इस वाले को अगर इससे मीट करते हैं, यहाँ से इससे मीट करते हैं, ये भी डायगोनल हो जाएगा। तो क्या ये फिगर के बाहर कोई जा रहा है? कोई भी लाइन हमारी जो है वो फिगर के बाहर जा रही है? नहीं जा रही है ना। तो ये इसके कहने का मतलब यही था कि नो पोर्शन ऑफ डायगोनल इज आउटसाइड ऑफ पॉलीगन। मतलब कोई भी पोर्शन जो है लाइन का वो जो आपका पॉलीगन होगा उसके आउटसाइड में ड्रा नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन। हम इसको बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। तो याद रखिएगा, इसको बोलेंगे जो अंदर रहेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, जो भी आपका जो लाइन ड्रा कर रहे हैं, डायगोनल ड्रा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कन्वेक्स पॉलीगन। अब हम बात करते हैं कनकेव पॉलीगन की। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि कोई भी आपका यानी कि एटलीस्ट वन डायगोनल इज आउटसाइड द पॉलीगन, कम से कम एक जो डायगोनल हो वो क्या हो, पॉलीगन के आउटसाइड हो। ठीक है, एटलीस्ट ऐसे आप बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन डायगोनल is outside द पॉलीगन। तो अब हम बात करते हैं कि कम से कम एक आपका जो होगा डायगोनल वो क्या होगा, आपके आउटसाइड होगा किसके, पॉलीगन के। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ड्रा करके दिखाते हैं। कोई भी हम एक सपोज दैट मान लीजिए कि इस तरीके का कोई क्या है आपके पास, ये आपका इस तरीके से आपके पास कोई सपोज दैट इस तरीके का कोई आपका ट्रायंगल है। ओके, और आप इसको इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, इस तरीके से। जस्ट 1 मिनट। अगर आपके पास कोई इस तरीके का ट्रायंगल है, ये रहा आपका ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है कि डायगोनल ड्रा करना है, तो अब डायगोनल इसमें इस ट्रायंगल इस तरीके के ट्रायंगल में अगर आपको क्या करना है, डायगोनल ड्रा करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, इस तरीके का कोई आपको ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, इस तरीके का कोई ट्रायंगल गिवन है,
तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से, ये आउटसाइड आपका ट्रायंगल, आपका ये वाला जो पोर्शन होगा ये आप क्या कर रहे हैं, आउटसाइड मीट कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो ट्रायंगल होगा उसको बोलेंगे हम कनकेव पॉलीगन। कौन सा? कनकेव पॉलीगन। फिर से एक हम एग्जांपल आपका यहाँ पे देते हैं, दूसरा एग्जांपल। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का कोई पॉलीगन है। ओके, इस तरीके का कोई पॉलीगन है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस पॉलीगन में इसको अगर इसको मीट करते हैं, डायगोनल हो गया। अब ये वाला पार्ट है यहाँ वाला, ये बाहर वाला, इसको अगर इसको मीट करेंगे तभी ये भी डायगोनल हो जाएगा, दो वर्टेक्स से मिल रहा है। तो ये आपका जो बाहर वाला हो पार्ट होगा ये क्या हो गया, कनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनकेव हो गया। तो जहाँ तक हमें मतलब आप लोगों को ये सारा जो आपका कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कनकेव पॉलीगन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.1 पे। ठीक है, इन दिस एक्सरसाइज गिवन दैट, आपका यहाँ पे सारा पॉलीगन बना के दे रखा हुआ है। इसमें आपको पूछ रखा हुआ है कि सिंपल कर्व का क्या है। आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है ये, और इसमें बोल रखा है कि आपका सिंपल कर्व क्या है। देखिए, सिंपल कर्व की बात करते हैं तो सिंपल कर्व क्या होना चाहिए कि वो लाइन से लाइन सेगमेंट से बना होता है। कोई भी सिंपल कर्व जो होता है वो लाइन सेगमेंट से बना होता है। और जब लाइन सेगमेंट से बना हो, और कोई पॉलीगन कब हो सकता है, जब वो इंटरसेक्ट नहीं करे, आपने आपस में क्या हो, इंटरसेक्ट ना करे, तो क्या होगा, पॉलीगन होगा। बात करते हैं जैसे लाइन सेगमेंट से कोई भी सिंपल करो, क्या क्लोज करो, सिंपल करो क्या लाइन से बना होता है, लाइन सेगमेंट से, उसको बोलते हैं सिंपल करो। जैसे एग्जांपल पहला देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये पहला, ये भी लाइन से बना हुआ है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी है और ये भी है। इस तरीके से आपके ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, इसको बोलेंगे हम सिंपल कर्व। दूसरा भी आपका देखिए लाइन सेगमेंट से बना है, इसको भी हम बोलेंगे सिंपल कर्व। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो फिगर फोर्थ वाला, तो ये आपका क्या होगा, कर्व हो गया। कर्व किससे बना हुआ है, यानी कि सर्कल की तरह बना हुआ है, कर्व है, कर्व लाइन है। तो इसको हम लाइन सेगमेंट से तो बना नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व हमारा ये नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपका हम बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका स्टार दे रखा हुआ है, इस ये भी आपका क्या है, आपका जो स्टार है यहाँ पे, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका जो है सिंपल कर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है वो क्या कर रही है, लाइन सेगमेंट क्या हो रही है, एक दूसरे से कट जा रही है, ठीक, इंटरसेक्ट कर जाए। तो जब लाइन सेगमेंट कट इंटरसेक्ट करेगी तो आपका ये लाइन सेगमेंट, आपका ये हम देख रहे हैं ना, लाइन सेगमेंट, एक ही लाइन सेगमेंट कई बार कट हो गया है, तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं होगा। बात करते हैं हम, आप अब फिगर आपका देखिए, यहाँ पे फिफ्थ वाला जो फिगर दे रखा हुआ उसमें आपका ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आपका ये सिंपल कर्व है, क्या है, सिंपल कर्व है। ठीक है, 1 2 हो गया, इसके बाद आपका 5 है, 6 है, ये भी आपका 6 भी क्या आपका 6, आपका जो ये वाला आपका देख रहे हैं आप, 6 यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या है, सिंपल कर्व है। 7th भी आपका सिंपल कर्व है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, 6 और 7 आपका जो ये हो गया, मोस्टली आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप कि ये आपका जो 6 और 7 हो गया, यानी ये वाला और ये वाला, ये भी आपका क्या है, सिंपल कर्व है, 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सिंपल क्लोज कर्व की तरह दिख रहा हुआ है, अब पूरा आपका कर्व नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको सिंपल कर्व मान लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है कि इसी तरीके से पूछ रखा है सिंपल क्लोज कर्व की बात करते हैं। जितने हमने देखा सारा जो है सिंपल क्लोज कर्व भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पॉलीगन में देखते हैं आपका जो क्वेश्चन पहला है, ये आपका देखिए पॉलीगन, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना, पॉली का मतलब अलग अलग लाइन सेगमेंट से, ढेर सारे लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉलीगन। ठीक है, सेकेंड वाला फिगर इसी तरीके से ये भी हमारा पॉलीगन ही होगा। तो इसमें बस 2 ही पॉलीगन है, ये स्टार हमारा पॉलीगन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके ये जो लाइन सेगमेंट है, ये आपके लाइन सेगमेंट कई लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एक ही लाइन सेगमेंट कई बार क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कन्वेक्स पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन की बात कर लेते हैं। देखिए, कन्वेक्स पॉलीगन में अभी हम आपको बताएं हैं कि कन्वेक्स पॉलीगन में कोई भी जो पॉलीगन होगा उसके हम जब क्या बोलेंगे, डायगोनल जब हम ड्रा करेंगे, तो डायगोनल ड्रा करते समय वो क्या होता है, लाइन के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि उस पॉलीगन के अंदर होना चाहिए। तो जो अब पॉलीगन के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे ये क्या हमारा कन्वेक्स है। ठीक है, तो जैसे अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड में अगर हम क्या करते हैं, लाइन अगर ड्रा करते हैं, आप यहाँ से ये लाइन ड्रा कर लेंगे, ये तो ये क्या होगा, अंदर ड्रा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। अब
सेकेंड फर्स्ट वाले में देखिए इसको बाहर, अब एक ही लाइन बाहर ही वाला ड्रा होगा, बाहर ड्रा होगा, इसलिए क्या होगा, ये आपका कनकेव बाहर आपका ड्रा हो रहा है कनकेव हो गया, और अंदर ड्रा हो रहा है कन्वेक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपने ये देख लिया, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। हमने इस क्वेश्चन फर्स्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ आपको सही से डिस्कस किया गया, क्लैरिफाई कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप फिर से नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। पहला क्वेश्चन दे रखा है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो आपका देखिए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में बताएं, जैसे इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल ले लिया गया है। इस तरीके क्वाड्रिलेटरल में हम क्या किया गया, हमको इस तरीके से ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमको डायगोनल ड्रा करना है, यहाँ से यहाँ हमने ड्रा किया, दूसरा यहाँ से यहाँ ड्रा किया। तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। क्यों कन्वेक्स? क्योंकि ये पॉलीगन के अंदर ही है, जो हम डायगोनल ड्रा कर रहे हैं पॉलीगन के अंदर है। अगर पॉलीगन के बाहर होता हो तो क्या हो जाता, कनकेव हो जाता। अब बात कर रहा है रेगुलर हेक्सागन की। अब बात करते हैं हम अगर रेगुलर हेक्सागन की, अगर हम क्या करते हैं, रेगुलर हेक्सागन जो होता है हमारा किस तरीके का होता है। रेगुलर हेक्सागन अगर हम ड्रा करना चाहें तो आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं रेगुलर हेक्सागन को। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर हेक्सागन को ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, सॉरी, जस्ट 1 मिनट। रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा है, उसके बाद ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो हम हेक्सागन की बात करते हैं पहले। देखिए आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 2 2 4 2 6, इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं। अब ये आपका जो ईच एंगल होगा कितने का होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 120 120, सारा एंगल कितने का आएगा, 120 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, ये तो एंगल आएगा, एंगल की बात बाद में करते हैं हम। अभी पूछा आपका क्वेश्चन में पूछ रखा है डायगोनल ड्रा करने के लिए पूछ रखा है। तो इसमें हम डायगोनल जब ड्रा करेंगे, आप जब डायगोनल क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से डायगोनल जब आप ड्रा करेंगे तो इसमें देखिए डायगोनल ड्रा करने के लिए आपको कह रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको मीट करेंगे, सॉरी, आप क्या करेंगे, इसको मीट करेंगे। ठीक है, इसको मीट करेंगे, 2 डायगोनल हुआ। ठीक है, तीसरा क्या कर सकते हैं आप, इसको और इसको मीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको और इसको मीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे और यहाँ पे इसको मीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मीट कर दिया। और कोई आप देख रहे हैं जिसको मीट करने पे क्या होता है, ये फिगर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने कितना 1 2 3 4 आपने कितना डायगोनल ड्रा कर लिया। ठीक, इसमें तो पहले वाली फिगर में आपके 2 डायगोनल, इसमें 9 डायगोनल होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो 9 डायगोनल किया गया, क्या ड्रा कर दिया गया। ठीक है, 9 डायगोनल इसमें क्या किया जाता है, ड्रा किया जा सकता है। यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या कितने डायगोनल हो गए, 9 डायगोनल हो गए। ठीक है, तो सेकेंड वाला नेक्स्ट वाला आपका दे रखा है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपके कितने डायगोनल हो सकते हैं, हाउ मेनी डायगोनल ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। और ट्रायंगल में आपका ट्रायंगल आपका ये हो गया, इस ट्रायंगल में कितने डायगोनल हो सकते हैं, आपका कोई डायगोनल इसमें हो सकता है। आपका अपोजिट साइड आपका इस तरीके से दे रखा हो कि अपोजिट साइड होते हैं, कोई डायगोनल हो सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डायगोनल इसमें नहीं हो सकता, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं हो सकता। तो देर इसमें आपके 9 डायगोनल यहाँ पे दिखाए गए हैं, यहाँ पे कोई भी डायगोनल नहीं हो सकता। इसी तरीके से अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वेक्स। देखिए एक बार क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर एक बार कन्वेक्स है तो उसके लिए आपका जो होता है एंगल का जो सम होगा वो क्या क्वाड्रिलेटरल के जो प्रॉपर्टी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कन्वेक्स होगा और कनकेव दोनों प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं होगी। तो इसके बारे में पूछ रखा है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक पॉलीगन लेते हैं, यानी एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं जो क्या होगा हमारा कन्वेक्स होगा। तो इस तरीके से हमने कन्वेक्स एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। सपोज दैट ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन में आपका जो गिवन है ये कन्वेक्स क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। कन्वेक्स क्यों हुआ, क्योंकि हम कोई भी डायगोनल इसमें हम ड्रा करेंगे तो इस एंगल के मतलब इस आपके जो पॉलीगन है या फिर क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर ही डायगोनल होगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाता हो तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो ले लिया ये एग्जाम्पल ले लिया। दूसरा आप क्या करते हैं हम कि आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए
कि अगर हम डायगोनल ड्रा करते हैं, सपोज दैट हमने ये डायगोनल ड्रा कर लिया, इसका हम क्या नाम हमने रख दिया ए बी सी डी, इस तरीके से हमने नाम रख दिया ए बी सी डी। अब इसमें आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। अगर इसमें हम क्या है कि इन इन हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में आप कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री। आपने क्लास 7 में आपने पढ़ा था क्लास 7 में कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब इसी तरीके से बात करते हैं इन ट्रायंगल इन सेकेंड वाले ट्रायंगल आपका जो है ए सी डी है, ए सी डी। इसमें ए सी डी में देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी कितने होगा 180 के इक्वल हो जाएगा ये भी आपका किसके 180 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये 180 के इक्वल हो गया तो आपने देखा यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, वी गेट। तो आप क्या पाएंगे, अब इन दोनों एंगल को अगर आप क्या कर सकते हैं ऐड करते हैं, आपका सारे एंगल को अगर आप क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको ऐड करेंगे तो आपका पूरा एंगल, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल आपका जो होगा यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, एंगल सी प्लस एंगल डी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 और 180। राइट साइड में आपका जो राइट साइड में जो वैल्यू जो 180 थी और इसके राइट साइड में 180, उनको दोनों को ऐड करें 360 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो उन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो आपका इस तरीके से हमने ट्रायंगल बना रखा था, इस तरीके से हमने ट्रायंगल बना रखा था। तो हमने इस तरीके से ट्रायंगल बना रखा था, एक मिनट, तो हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ट्रायंगल बना रखा था। ठीक है, आपका ये ट्रायंगल था। ठीक है, ये इस ट्रायंगल में हम क्या कर लेते हैं, अगर आप क्या कर सकते हैं इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, आप इन दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो हमारा जो अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे एंगल आपका जो होगा, यानी ये वाला यहाँ वाला एंगल ए और ये वाला एक पूरा मिलकर क्या हो जाएगा कंप्लीट एंगल ए बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके इसी वाला एंगल सी और ये वाला एंगल सी पूरा कंप्लीट एंगल सी बन जाएगा। इसलिए आपको जब ऐड करेंगे तो पूरा एंगल ए प्लस एंगल बी, आपको पूरा जब कंप्लीट आपका एंगल फॉर्म होगा तो आपका कंप्लीट एंगल जो फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और ये टोटल आपका क्या हो जाएगा 360 के इक्वल हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये तो था किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। अब बात करते हैं हम कनकेव के लिए। तो कनकेव के लिए हम किस तरीके से हम देखते हैं अभी कि कनकेव किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको, कनकेव को देखिए। अब हम बात करते हैं कनकेव की। कनकेव में हमको पता होना चाहिए कि कनकेव जो फिगर हमारा जो कनकेव फिगर हम क्या कम से कम एटलीस्ट वन आपका डायगोनल क्या होगा आउटसाइड होगा ना आपका एक आपका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा आउटसाइड होगा। इस तरीके से हम ड्रा कर लेते हैं एक कनकेव पॉलीगन। तो हम कनकेव पॉलीगन ड्रा करने के लिए हम इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी आपका है ये, आपका ये ओके। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक पॉलीगन ड्रा कर रखा है। ठीक है, ये आपका इसका नाम हमने रख दिया, इसका ए बी और सी। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे अगर इसको मीट करेंगे तो बाहर हो जाएगा नहीं, ये तो इसलिए क्या हो जाएगा ये कनकेव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें इसको मीट कर देते हैं। ठीक है, हमने इस पॉइंट को इसका हमने रख दिया डी को बी से हमने क्या किया डॉटेड लाइन से मीट कर दिया। ठीक है, अब ये जब डॉटेड लाइन से मीट करेंगे आप तो इसमें आपको दो ट्रायंगल दिखाई देगा। ठीक है, दो ट्रायंगल दिखाई देगा। कौन कौन सा ट्रायंगल, आपका एक ट्रायंगल आपका डी बी सी दिखाई दे रखा है, एक ए डी बी दिखाई दे रहा है। इसमें हम क्या मान लेते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए इसको हम एंगल 1 बोलते हैं। ठीक है, एंगल 1 हो गया, इसको हम बोल लेते हैं इधर वाले को एंगल 2, ठीक है, इसको एंगल 3।
ठीक है। इसी तरीके से इधर वाला जो होगा एंगल 4, ठीक है, एंगल 4, एंगल 4 आप इसको मान लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं एंगल 5, इधर वाला आपका एंगल, ये एंगल 5 इसको मान लेते हैं, और ये आपको एंगल 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ये वाला जो पहला पॉइंट था इसको एंगल 1 माना हमने, इधर वाले को एंगल 2, यानी कि ये आपका जो डायगोनल है, डायगोनल से इधर नीचे वाला एंगल 2, डायगोनल से ऊपर वाले को हमने मान लिया एंगल 4, और ये वाला जो था एंगल इसको हमने एंगल 3, इधर इसी 3 के अपोजिट साइड वाला जो इधर वाला जो साइड वाला है उसको एंगल 6, और इधर एंगल 5 और इसको एंगल 4। अब हम कहते हैं कि इसमें दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक वाला पहला वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है एंगल डी बी सी दिखाई दे रहा है, डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी आपका इस तरीके से ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। दूसरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से ट्रायंगल ए डी बी, ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब दोनों ट्रायंगल में अगर आप क्या करेंगे कि दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, साथ साथ अगर हम लेके चलते हैं, तो इसमें अगर हम क्या करते हैं इन ट्रायंगल डी बी सी में, डी बी सी की बात करें डी बी सी, तो इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करके 180 लिख सकते हैं, क्योंकि आप वी नो दैट the sum of angle of all the angle of angle sum property, the sum of all the angle of a triangle equal to 180 डिग्री। ओके, ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये किसके बराबर आपका हो सकता है, ये भी 180 के। अब इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान ले कंसिडर कर सकते हैं। आप इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर फिर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो फिर से आपका ये पूरा का पूरा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और ये पूरा एंगल डी फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये भी आपका इसका भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का जो सम होगा वो भी क्या होगा 180 प्लस 180, और इसको जब ऐड करेंगे तो आपका पूरा ये कंप्लीट एंगल ए, कंप्लीट एंगल बी, कंप्लीट डी और कंप्लीट सी आपका इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा इसका भी जो सम है वो भी क्या है 360 के इक्वल आ रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यस, आपका जो क्वेश्चन में पूछ रखा था कि क्या ऐसा होता है, तो हम लिखेंगे एस होगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको दिखाना भी पड़ेगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा हुआ है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, इसमें दे रखा है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। देखिए 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, सिंपल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये जिसका 60 60 60 सारा एंगल क्या होगा 60 60 का। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 4 साइड में आपका जो स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपका दे रखा है रेगुलर है ना, साइड इक्वल होनी चाहिए, तो साइड इक्वल है, आपका कितना हो गया 4 साइड है, तो आपका 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अगला दे रखा है 6 साइड हेक्सागन हो गया, ठीक है। अभी आपने देखा था हेक्सागन, इस तरीके से देखा था ना आपने, अभी आपने देखा था हेक्सागन, तो इस तरीके से आपका ये हेक्सागन हो गया, ठीक है। ये आपका हेक्सागन हो गया। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में आपका 180 120 121 21 20 बताए थे, आपका ये क्या हो जाएगा हेक्सागन हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है, अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन फॉलोइंग फिगर। अब देखिए ये आपका फिगर दे रखा हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा हुआ है एंगल 50 डिग्री 130 डिग्री 120 डिग्री एंगल और एंगल है। अब आपको पता है वी आल्सो नो दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ ऑल द इक्वेटर इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको क्या करना है कि एंगल 50 प्लस एंगल 130 प्लस एंगल 120 प्लस एंगल एक्स, इसको आपको ऐड कर देना है। 50 प्लस 130 180 और 180 में 120 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 300, ठीक है। यानी कि आपका आएगा एंगल 300, ठीक है, प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। आपको क्या करना है, इसमें ये एंगल नहीं रहेगा, ठीक है, ये एंगल नहीं रहेगा, डिग्री दे रखा हुआ एंगल आपको हटा देंगे, यहाँ पे एंगल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका 300, अब इसको क्या करना है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 360 माइनस 300, सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की
60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं इसमें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे अब बात करते हैं हम इंटीरियर और एक्सटीरियर की। देखिए कि जो भी आपका जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, उसका भी सम जो होता है 360 के डिग्री के किसके, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन नहीं, क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो भी आपका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है 360 के इक्वल होता है, और इंटीरियर एंगल का भी जो सम होता है वो भी 360 के इक्वल होता है। तो ये याद रखिएगा, इन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल का भी जो सम होगा वो 360 होगा, इंटीरियर का भी, और आपका एक्सटीरियर का भी क्या होगा 360 होगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन पूछ रखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 90 डिग्री वाई डिग्री करेक्ट वाई और 30 और एंगल। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि आप जहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एंगल 30 90 दे रखा हुआ है और ये वाला एंगल क्या रखा है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका अगला दो देखा हुआ है यहाँ पे जेड एक्स और वाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आपका इजी वे में आपको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप दे रखा हुआ है आपका इस अगर ट्रायंगल, देखिए प्रॉपर्टी ट्रायंगल की लेकर सॉल्व करते हैं तब भी आपको क्या करना होगा, फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लेकर के सॉल्व कर लेंगे। इसको 30 है 90 है, 30 और 90 क्या हो जाएगा 120, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका z प्लस एक्स प्लस वाई, इसको आपको ऐड करना है और इसको ऐड करके आपको किसके इक्वल रख देना है, आपका 360 के इक्वल रख देना है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे 30 दे रखा हुआ है तो ये आपका क्या होगा 120 हो जाएगा, यहाँ पे 90 दे रखा है ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट दे रखा हुआ है यहाँ पे वाई दे रखा हुआ है, यहाँ पे अभी आपने सॉल्व किया तो कितना है 60 आया। ठीक है, तो ये आपका 120 हो जाएगा। अब इसको ऐड करके देखेंगे तो जो सम आएगा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का वो 360 के इक्वल आना चाहिए। तो आपका जो सम जब सम करके देखेंगे तो ये किसके आ जाएगा 360 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू आप क्या इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रखा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपका इस वाले में दे रखा हुआ है, इसमें भी क्या करना है आपको, जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम क्या होगा 360 के इक्वल होगा, यानी 360 के इक्वल होगा, उसको भी क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके डियर स्टूडेंट, अगर चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। आपका पहला वाला क्वेश्चन हम करके दिखा दे रहे हैं। ये एक्स वाई जेड की जो वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपका तो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 90 प्लस एक्स दे रखा हुआ है, यहाँ पे 30 प्लस जेड दे रखा हुआ है, और ये आपका दे रखा हुआ है इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम इसकी इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 30 यानी कि आपका जो इंटीरियर एंगल का जो सम है, इंटीरियर आपका जो यहाँ पे 30 डिग्री 90 डिग्री और ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ट्रायंगल क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर पूरा लेके चलते हैं तो 360 के इक्वल मानेंगे, पूरा कंप्लीट अगर लेके चलते हैं तो किसके इक्वल मानेंगे आप 360 के इक्वल मानेंगे। ठीक है, अगर पूरा कंप्लीट लेके चलते हैं तो 360 के इक्वल मानेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे आप, अगर ट्रायंगल सम द सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी का जो सम होता है वो किसके इक्वल होगा आपका, यानी आपको सीधे सीधे आपका जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो होगी यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी 180 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सॉरी 180 आपका जो ये एक्स एंगल एक्स की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एंगल एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपका ये 90 है, ये भी क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर एक्स ऐसे ही आपका ये 30 90 प्लस 30 कितना 120, और ये आपका कितना आ गया 60 आ गया, तो ये आपका 120 ये भी आ गया, यानी आपका क्वेश्चन आ गया ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री आ गई। आप वाई की वैल्यू कितने आ गई, आपकी वाई की वैल्यू कितनी आ गई फाइंड आउट करने पे, यहाँ पे आपका 90 प्लस 30 60 और आपका यहाँ पे 120। ठीक है, अब इसको ये भी आपका कितना आ गया है यहाँ पे आप करेंगे तो 150 आ गया, कितना आ गया 150। आप तीनों को ऐड करके देख लीजिए, आपका इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 072 270 है, 270 में 90 ऐड करके देख लीजिए कितना आ जाएगा 360। बताया ना, द सम मतलब उसका जो पॉलीगन का जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 360 के इक्वल है। इसको हम बोलेंगे ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए